नटवर लाल बनकर बिहार के खगड़िया जिले के मानसी थाना में ड्यूटी करने वाले फर्जी दरोगा विक्रम कुमार को आज से 3 साल पहले पुलिस ने धर दबोचा था। आपको बता दें कि उस समय यह घटना काफी चर्चा का विषय बना था कि एक फर्जी दरोगा जो है वह मानसी थाने में लगभग 1 महीने ड्यूटी कैसे कर सकता है और पुलिस महकमे को इसकी खबर तक नहीं है। उसके बाद इस मामले को लेकर खगड़िया एसपी ने छानबीन की थी और उसके बाद विक्रम कुमार को जो है पकड़ लिया गया था। काफी चर्चा का विषय बना था, बिहार में काफी चर्चा इसकी हुई थी कि यह फर्जी दरोगा जो कई मामलों में पुलिस के साथ घूमता था, कार्रवाई करता था, पुलिस के वर्दी में रहता था और उसके बाद इसका पर्दाफाश किया गया। देखिए, जिस व्यक्ति ने, जिस पदाधिकारी ने इसका पर्दाफाश किया, उस पदाधिकारी को अब वह पदाधिकारी जो है वह अब घर पर रहने को मजबूर है। यानी कि जिसने इस चीज का पर्दाफाश किया उसे ही उल्टा सजा मिल गया। देखिए, इस मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी। धनवंत जी, जिस व्यक्ति ने इस फर्जी दरोगा का पर्दाफाश किया, आज वह सजा झेल रहा है, कहीं ना कहीं उसके साथ नाइंसाफी हुई है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, फर्जी दरोगा को जिस दरोगा ने पर्दाफाश किया वो अमलेंदु प्रसाद सिंह थे। तो जहां फर्जी दरोगा का जो पर्दाफाश किया पदाधिकारी, उसको इनाम देना चाहिए, वहीं इनाम के जगह पर उसको सजा दे दिया गया है। कारण क्या था? क्योंकि खगड़िया जिला के मानसी थाना में जो फर्जी दरोगा था वो कहीं न कहीं तत्कालीन एसपी के दुलरवा थानाध्यक्ष के द्वारा बनाया गया था। माने थानाध्यक्ष द्वारा फर्जी दरोगा को नियुक्त ही किया गया था। जहां एक छोटी सी बात को लेकर थाना में सारी जानकारी के बाद एफआईआर लिया जाता है, वहीं उसी थाना में बिना उसका पेपर का जांच किए हुए उसको दरोगा बना लिया गया, जो दरोगा था ही नहीं, न कोई परीक्षा दिया, न कोई चीज पास किया, कोई माने आधिकारिक रूप से किसी रूप से वो दरोगा को सिपाही बनने के योग्य नहीं था, लेकिन दरोगा नियुक्त कर दिया गया। और जब इस बात की भनक उसी थाना में पदस्थापित पुलिस सब इंस्पेक्टर अमलेंदु प्रसाद सिंह को ये पता चला, तो इसने इस बात को पर्दाफाश किया और इसने इस बात को एसपी के पास रखा और अंततः इसको निलंबित भी किया। निलंबित किया, उसको बर्खास्त किया गया और उसको जेल भी भेजा गया। जो आपको फर्जी दरोगा था विक्रम कुमार, लेकिन वो दरोगा नियुक्त ही किया गया था थानाध्यक्ष के द्वारा। तो जहां थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होनी चाहिए थी या एसपी का ये दुलरवा था तो एसपी पर कार्रवाई होना चाहिए था, तो उस पर कार्रवाई नहीं होके एक ईमानदार दरोगा अमलेंदु प्रसाद सिन्हा जिसने पर्दाफाश किया, उसको दूसरे मामले में, झूठे मामले में फंसाकर थानाध्यक्ष और तत्कालीन एसपी ने निलंबित करवाया। हद तो तब हो गई कि निलंबन के बावजूद भी जब उसका मन नहीं भरा एसपी और थानाध्यक्ष को, तो उसका जीवन यापन भत्ता जो मिलता था उसको भी बंद कर दिया। इन बिंदुओं पर जब बेगूसराय के तत्कालीन डीआईजी ने पूरी जांच की थी तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि एक ईमानदार जो निलंबित दरोगा है, कहीं ना कहीं उसको जानबूझकर तत्कालीन एसपी और थानाध्यक्ष ने फंसाया है। ये निर्दोष है, ईमानदार है। आज भी ये कोर्ट, मुख्यमंत्री, गवर्नर, डीजीपी के पास बेचारा दौरा पर दौरा लगा रहा है, लेकिन उसकी ईमानदारी की सजा क्या है कि एसपी और थानाध्यक्ष ने झूठी मामले बना के जहां उसको निलंबित किया, जहां उसका जीवन यापन भत्ता भी रोक दिया गया, आज वो घर पर एक माने विक्षिप्त व्यक्ति की तरह रह रहा है। क्योंकि जब कोई ईमानदार व्यक्ति अपनी ईमानदारी के तहत अपना कोई कार्य करता है तो उम्मीद करता है कि उसके लिए हमको प्रोत्साहित किया जाए, सम्मानित किया जाए। तो भाई आप प्रोत्साहित भी नहीं किए, सम्मानित भी नहीं किए, पुरस्कृत भी नहीं किए, चलो ठीक है, लेकिन उसी व्यक्ति को आप अपमानित करिएगा, प्रताड़ित करिएगा। क्योंकि यह भी कड़वी सच्चाई है कि उसी समय एसपी के कहने पर अनेकों पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी ईमानदार दरोगा अमलेंदु प्रसाद सिंह की पिटाई भी की थी और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या बिहार में एक तो फर्जी दरोगा को नियुक्त कर दिया जाता है, वो थानाध्यक्ष आज भी, जो दरोगा को नियुक्त किया थानाध्यक्ष, वो आज भी थानाध्यक्ष है। जिस एसपी ने इस तरह के मामले में गलत मैंने काम किया, वो आज भी एसपी अपनी जगह पर एसपी है। तो बिहार के
माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी से अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा पूछता है कि क्या ऐसे ईमानदार अधिकारी की आवश्यकता बिहार सरकार को नहीं है, बिहार पुलिस को नहीं है? यदि इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल या डीजीपी आगे आकर इस ईमानदार पुलिस सब इंस्पेक्टर अमलेंदु प्रसाद सिंह को न्याय नहीं दिलाता है, तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस मुद्दे पर, जहां सोशल मीडिया में पुलिस प्रशासन और सरकार की कहानी को रखता रहेगा, वहीं जरूरत पड़ेगा तो इस मुद्दे पर जो ईमानदार निलंबित दरोगा है उसके पक्ष में जरूरत पड़ेगा तो हम अनशन पर भी बैठेंगे। अच्छा, जमुई के भी एक फर्जी एसपी की पहचान की गई थी और उसके बाद उसको सज़ा ना मिलकर आज वह जो है गाने बना रहा है, कई अश्लील गानों में जो है सम्मिलित है और वर्दी पहनकर जो है अभी भी उन गानों एल्बमों में जो है वह घूमता हुआ नजर आता है। तो क्या सरकार इसको लेकर चिंतित नहीं है? और अभी भी अगर जांच कर दिया जाए तो कई थानों में ऐसे फर्जी दरोगा मिल सकते हैं, आपको लगता है? नहीं, बिहार में तो अक्सर आपको फर्जी दरोगा या फर्जी एसपी वाली जो बातें आई, तो फर्जी एसपी वाले में, भाई एसपी में आया तो उसकी जो छानबीन की गई तो पता चला कि जो भी बातें उसने रखा है वो मनगढ़ंत, न तो उसका मामा ने पैसा दिया, न तो किसी ने इससे पैसा लिया और जिसके एवज में वर्दी दिया। तो उस घटना में जो हमारे पास जानकारी आई थी, कहीं न कहीं एक शराब माफिया का एक बड़ा खेल था और उन लोग का एक योजना होता है कि शराब का जब बड़ा खेप जा रहा हो तो ऐसे ही अबूझ लड़का को लेके एसपी बना दो, डीएसपी बना दो, थानेदार बना दो और उस माल को सप्लाई करो। लेकिन जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई उसी आसानी से वो निकल भी गया। और आप बता ही रहे हैं कि वो रील बना रहा है, वो मैंने सोशल मीडिया में छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार सरकार और बिहार पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है जो रियल में फर्जी है। कार्रवाई किस पर कर दिया? जो मानसी थाना की घटना है, उस समय तत्कालीन सब इंस्पेक्टर जो ईमानदार था उसी थाना में पदस्थापित फर्जी दरोगा विक्रम कुमार का पर्दाफाश किया और उस मुद्दा को उसने मीडिया में डाला था और जांच के तहत तब वो फर्जी साबित हुआ और उसको जेल भेजा गया। क्या ऐसे ईमानदार पदाधिकारी को पुरस्कृत नहीं करना चाहिए, सम्मानित नहीं करना चाहिए? और आपने किया नहीं, लेकिन उसकी पिटाई करवाई क्योंकि आप फर्जी दरोगा रखे हुए थे अपने काम के लिए। और इस मुद्दे पर सीजीएम कोर्ट से भी आया था कि ये कहीं ना कहीं निर्दोष है और जीवन यापन भत्ता देने का भी आर्डर वहां से निकला गया। इसके बावजूद भी आज तक उसको जीवन यापन भत्ता भी नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सी न्याय की बात है? अच्छा, आपने कहा कि उस समय के बेगूसराय रेंज के तत्कालीन डीआईजी ने जो है ये बात उठाई थी, और तो क्या लगता है कि एसपी से बड़ा पद जो है डीआईजी का है? और जब डीआईजी यह मान रहे हैं कि अमलेंदु कुमार सिंह जो हैं वह बेकसूर है, तो उनके बातों पर क्या अमल नहीं किया गया? क्या एसपी के साथ जो है शासन के लोग हैं, सरकार के लोग, क्या उनके पीछे है? ऐसा लग रहा है। देखिए, बड़ा क्लियर है कि एसपी के ऊपर डीआईजी के बावजूद भी डीआईजी की बात नहीं सुनी गई। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं क्या सीएम नीतीश का उसको संरक्षण प्राप्त है या कोई नीतीश सरकार का कोई दबंग कोई मंत्री है उसका संरक्षण प्राप्त है। क्या कारण है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो बातें निकल कर आई है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ईमानदार होना एक गुनाह हो गया है। आप बेईमान है, फ्रॉड है, फर्जी है, तो आपको लोग आगे लेके जा रहा है, आपका कोई मने अहित नहीं कर रहा है। लेकिन कोई एक ईमानदार अधिकारी अपने ही थाना में पदस्थापित फर्जी दरोगा को पकड़वाया तो क्या उसकी सजा उसको दूसरे केस में फंसा के उसी थाना का थानाध्यक्ष और एसपी के द्वारा निलंबित भी किया गया और अब जीवन यापन भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। चलिए, तो अमलेंदु कुमार सिंह के साथ क्या नाइंसाफी हुई है? आपको बताते हैं कि मानसी थाना में पदस्थापित यह थे, लेकिन अब घर पर हैं और कहीं ना कहीं विक्षिप्त प्राणी के रूप में जो है यह घूम रहे हैं और लोग जो हैं उन पर हंस भी रहे हैं और वह जो है एक तरह से कह सकते हैं परेशान हैं। शासन प्रशासन के पास चक्कर लगा रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। जहां एक और फर्जी दरोगा की गिरफ्तारी हुई और जिसने उसकी पहचान की, जिसको पुरस्कार मिलना चाहिए था, उसे जो है सजा मिली और वह अभी घर पर है और वेतन भत्ता और तमाम जो सैलरी हैं वो भी बंद कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या अमलेंदु कुमार सिंह के साथ नाइंसाफी हुई है और क्या इन पर जो है कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है? तो आप भी हमारे साथ इस विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद।